फिदेल कास्त्रो 600 से ज्यादा जानलेवा हमलों से कैसे बचे, वो भी दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी से। CIA ने 638 बार उन्हें खत्म करने की कोशिश की और वो हर बार बच निकले। कास्त्रो खुद इस बात पर मजाक करते थे, लेकिन क्या ये सिर्फ एक मजाक था? चलिए देखते हैं। सब कुछ एक घटना से शुरू हुआ जिसने कास्त्रो को एक अभेद्य ढाल बनाने पर मजबूर कर दिया। CIA की एक साजिश, एक जहाज पर डबल बम ब्लास्ट, जिसमें कास्त्रो बाल बाल बच गए। इस हमले के बाद कास्त्रो को एक पावरफुल दोस्त की जरूरत महसूस हुई, और वो था उनके दुश्मन का दुश्मन, सोवियत यूनियन। KGB ने सिर्फ मदद ही नहीं की, बल्कि G2 नाम की एक पूरी नई और इलीट इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने में मदद की। G2 को KGB का पहला सबक बहुत सीधा था, जिसे देख नहीं सकते उसे मार भी नहीं सकते। उन्होंने कास्त्रो के चारों तरफ 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई, जिससे उन तक पहुंचना नामुमकिन हो गया। लेकिन सिर्फ सुरक्षा काफी नहीं थी, दुश्मन को कंफ्यूज करना भी जरूरी था। यहीं से शुरू हुई डीकॉय प्लानिंग। सबसे पहले हम शक्लों का इस्तेमाल हुआ। इससे स्नाइपर्स के लिए असली कास्त्रो को पहचानना नामुमकिन था। एक जैसी दिखने वाली कारों का भी इस्तेमाल होता था, जिनके इंजन की आवाज भी हूबहू एक जैसी होती थी। और कई बार जब CIA काफिले पर नजर रखती, कास्त्रो वहां होते ही नहीं थे। G2 ने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, बल्कि पलटवार भी किया। उन्होंने शिकारियों का शिकार करना सीख लिया। KGB ने G20 को माइस फ्रेमवर्क सिखाया। इससे पता चला कि CIA जासूसों को कैसे भर्ती करती है। इसलिए G2 ने पकड़े गए CIA एजेंट्स को मारा नहीं, बल्कि उन्हें डबल एजेंट बना लिया। उन्होंने हनी ट्रैप, ब्लैकमेल और जासूसी का इस्तेमाल करके CIA के ही एजेंट्स को उनके खिलाफ कर दिया। उनकी आखिरी स्ट्रैटेजी सबसे खतरनाक थी, दुश्मन के देश यानी अमेरिका में ही घुसपैठ करना। ट्रोजन रेफ्यूजी तकनीक का इस्तेमाल करके G2 ने अपने जासूसों को अमेरिका भेजा। उनका नेटवर्क इतना कामयाब रहा कि एक एजेंट पेंटागन के अंदर एक टॉप एनालिस्ट बन गया। लेकिन इन जबरदस्त रणनीतियों के बावजूद कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिन्हें समझाना मुश्किल है। उनकी जीत वाले दिन एक भाषण के दौरान एक सफेद कबूतर उनके कंधे पर आकर बैठ गया। लोगों को यकीन हो गया कि उन पर किसी दैवीय शक्ति का हाथ है, और कास्त्रो ने भी इस विश्वास को बढ़ावा दिया। तो आखिर ये क्या था? एक बेहतरीन रणनीति, किस्मत, या फिर कुछ और?